ओम शांति। 6 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रतिदिन चारों टाइम एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ये खुलेगा। यदि आपको खोलने में दिक्कत आ रही है, जुड़ने में आपको कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हो उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे, तो निर्भय बन जाएंगे। आज तक हम अपने आप को शरीर समझते थे, मरने वाला समझते थे। आत्मा परमात्मा या परमात्मा का अंश समझते थे, जिसके आधार पर ये शरीर चल रहा है। भाई जी स्क्रीन कट रही है आधी। तो परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम ठीक भाई, आत्मा हो। ये शरीर नहीं हो। आत्मा, ये भी हम जानते थे कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, जाकर दूसरा शरीर ले लेती है, परंतु हम खुद को आत्मा नहीं समझते थे। खुद को हम शरीर समझते थे, जिसके कारण अपने आप को हम मरने वाला समझते थे। अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे आप ये शरीर नहीं हो। ये सत्य जितना हमें समझ में आता जाता है, हम आत्म विस्मृति से वापस आत्म स्मृति में आते जाते हैं
उतना हम भय मुक्त होते जाते। परमात्मा के लिए गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अच्छी तरह परमात्मा को निर्भय निर्वैर कहा गया। हम भी सुनते कहते आए, चाहे बाकी धर्मों ने परमात्मा को निर्भय ना भी कहा हो, तो भी उन्होंने परमात्मा को ये स्वीकार किया कि वो सर्वोच्च है, वो परम है। जब वो परम है तो उससे कोई भय नहीं होगा। परम है तो उसके ऊपर कोई नहीं होगा। ये भी निर्भय होने को बताता है। परंतु हमने कभी यह समझा नहीं था, क्योंकि दूसरी जो हमारे सामने अज्ञानता थी कि हमने परमात्मा भी देहधारी समझ रखा था, और सभी देहधारी जो परमात्मा हमने माने हुए थे, वे भी किसी न किसी की पूजा कर रहे थे। जैसे हनुमान जी राम की पूजा कर रहे थे, राम जी शंकर की पूजा कर रहे थे, हनुमान के भगत हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, भगत की भी पूजा कोई और कर रहा था। हमने जिनको मार्गदर्शक, हमने जिनको अपना आदर्श समझा हुआ था, हम उनको भी नहीं जानते। अब परमपिता परमात्मा ने समझाया कि बच्चे, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और हर आत्मा यूनिक है, अलग है, परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा नहीं है। हर आत्मा को अपने पार्ट अनुसार शरीर मिलता है, और जितना उसका पार्ट है आत्मा में, उस शरीर को चलाने का वो उसको चलाती है। आत्मा चैतन्य चाबी से उसके पार्ट के अनुसार ये शरीर के द्वारा पार्ट आत्मा बजाती है। अब इस सच्चाई को तुम धारण करो। जब तुम आत्मा निश्चय करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो आप निर्भय बन जाएंगे। क्या आत्मा को परमात्मा से डरना चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि कर्मों से डरना है। जैसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर डर किस चीज का है? क्योंकि डर परमात्मा से नहीं होता। परमात्मा तो हमारा पिता है, जो हमारी कॉन्शियस में बैठा हुआ है कि परमात्मा हमारा पिता है। हम कहते भी आए। पिता से डरने की क्या जरूरत है? पिता से कौन बच्चे डरते हैं? कौन से बच्चे पिता से डरते हैं? लौकिक में भी जब कोई गलत कर्म करते हैं तो। जिसने कोई ना कोई गलती की है। यदि उसने कोई गलती नहीं की
तो वो पिता से डरता नहीं। वो पिता के साथ खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है, परंतु जिसने गलती की होगी वो पिता के आने से पहले सो जाएगा या पिता के सोने के बाद घर में आएगा। क्यों? भय। तो परम आत्मा तो किसी को भी कोई दुख देते नहीं, उस पिता से भी कोई डरेगा क्यों? तो वहां भी हम निर्भय हो जाते हैं, परमात्म डायरेक्शन पर चलते हैं, क्योंकि कल्याणकारी पिता। दुनिया वाले पिता का अज्ञानतावश हो सकता है कल्याण करने का विचार ना हो, क्योंकि पतित तमो प्रधान दुनिया में बाप और बेटी का, भाई और बहन का, संसार के किसी भी रिश्ते का कोई विश्वास नहीं कर सकता। स्वार्थ में मनुष्य इतना पतित हो गया है जो चारों तरफ ये दुनिया नरक बन गई। वहां फिर भी भय है, जहां देह अभिमान है वहां फिर भी भय है, परंतु आत्म अभिमानी बन जाए, सत्य समझ में आ जाए, ड्रामा की एक्यूरेसी समझ में आ जाए, तो हम निर्भय बन जाए। हम निर्भय कैसे बने, ये बहुत बहुत अच्छी तरह मंथन करने की जरूरत है। बिना मंथन किए हम निर्भय नहीं बन सकते। हमें परमात्मा समान निर्भय बनना है। ये बुद्धि में हमारा लक्ष्य रहे तो हम परमात्म लक्षणों को अपने में जागृत करने का पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा अब हमें जागृत करने के लिए समझा रहे। प्रश्न: आत्मा शरीर के साथ खेलते खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? कौन बताएगा क्या नाम देवे? ये आत्मा इस शरीर के साथ खेल खेलते खेलते नीचे आई है। नीचे आने वाली खेलते खेलते आत्मा को क्या नाम दे? कठपुतली। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। क्या हम आत्मा को कठपुतली कह सकते हैं? जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। कठपुतली आत्मा को नहीं कहा जा सकता, जबकि बाबा ने कहा है तुम आत्माएं कठपुतली बन गई हो। हम आत्माएं इस शरीर
या जीव के संपर्क में आने के कारण अपने आप को कठपुतली बना बैठे। ड्रामा अनुसार हमारा जो पार्ट बजाना था, धीरे धीरे पतित होना था और वो पार्ट हमने बजाया। अब हमें घर जाना है आत्मा को। आत्मा घर जाएगी, ये शरीर घर नहीं जाएगा। कठपुतली बनी थी इस शरीर के बंधन में आने से। अब मुझे इस शरीर के बंधन से बाहर निकलना है, तो मुझे कठपुतली वाला रोल भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये रोल है, ये रियल नहीं है। ये रोल मैंने शरीर के द्वारा बजाना था, वो मैंने बजाया। अब रियल में तो मैं आत्मा हूं। अब मुझे अब तक कठपुतली के रूप में मैंने रोल को रियल समझ रखा था। अब मुझे रियल बनना है। रोल रियल नहीं है। रोल और रियल की बात आपने समझ रखी होगी। कोई बता सकता है रोल और रियल से कैसे हम अपने आप को अलग करें? रोल आत्मा शरीर के द्वारा बजाती है। जैसे हम रोजाना टीवी पर सीरियल देखते हैं, उसमें कोई पति का रोल कर रहा है, कोई पत्नी का रोल कर रहा है, जबकि वो किसी और की पत्नी है, वो किसी और का पति है। परंतु उनमें रोल प्ले करने की गुण है, विशेषता है, कला है, जिसके आधार पर उसे ये रोल करने के लिए दिया है। रोल करते वक्त वो ऐसे ही लगते हैं जैसे कि रियल में वो पति पत्नी है, परंतु सत्य वो अपनी बुद्धि में रखते हैं कि हमने थोड़ी देर केवल दिखावा करना है, रोल करना है, रियल में हम पति पत्नी नहीं है। ये उनकी स्मृति में रहता है। रोल करते करते वो रोल को ही यदि रियल बना दे, ये रियल इसी को ही समझ ले कि हम ही पति पत्नी हैं, तो वो पति बेचारा रुल गया, उसका घर बर्बाद, और उसकी पत्नी रुल गई, उसका घर बर्बाद। दो घर बर्बाद हो गए। दुख का कारण बन गए। हमने अपने आप को कठपुतली समझ लिया था, रोल को रियल समझ लिया था, और जिसके कारण हमारा जीवन भी दुखी हुआ। अब हमें इस दुख से बाहर निकलना है, तो परमात्मा की डायरेक्शन है कि इस रोल को अलग करो, रियल को अलग करो, अपनी रियल स्टेज पर आओ। और रियल स्टेज पर आने के लिए पास्ट को भूलना होगा, इस रोल को भूलना होगा। जब आप रोल को भूलेंगे तो रियल को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कोई रोल बजा रहा था हमारे साथ, किसी भी रिश्ते से, किसी भी संबंध से, जब वो किसी भी प्रकार से छोड़कर चला जाता है, बहाना कुछ भी हो, चाहे वो विदेश चला जाए,
चाहे वो शरीर छोड़ दे, या जो अपना किसी भी तरीके से संबंध विच्छेद हो जाए, जिसके साथ अब हमारा संबंध नहीं रहा, तो धीरे धीरे हम रियलिटी को समझ लेते हैं, उसके साथ रोल खत्म हो जाता है। यही विधि अब बाबा आके हमारे को समझाते, हमारा रिश्ता इस देह से, देह के संबंधियों से छुड़ाते। कहते छोड़ो, ये विनाशी होने वाला है और रियल को एक्सेप्ट करो, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि झूठ में दुख है, सच में सुख है। और सच में जाने के लिए हमें अपने आप को परमात्मा की कोई कठपुतली नहीं समझना। परमात्मा ने हमारी कोई डोर पकड़ नहीं रखी। कठपुतली में कोई ना कोई डोर पकड़ के रखता है और रोल जैसे चाहता है वो हमारे अंगों को हिलाता है। परंतु यहां हम ड्रामा के बंधन में हैं। शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में है। ड्रामा का पार्ट हम सब आत्माओं ने, परमात्मा ने अपना अपना बनाया, वो हमारा फिक्स है और उसी के अनुसार हम पार्ट बजाते हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कठपुतली हम कैसी हैं। हम ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम कठपुतली हैं। रियल में हम कठपुतली नहीं हैं। रियलिटी में हम ड्रामा अनुसार अपने आप को सुधारते हैं और हम अपने ड्रामा अनुसार चलते हैं। तो इसमें हम पराधीन कठपुतली नहीं है। अब हमें स्वतंत्र होना है। तो कठपुतली को जानते हुए हमने रोल हमारा कठपुतली की तरह ही है कि परंतु हमारे को चलाने वाला कोई परम आत्मा या कोई और आत्मा नहीं है। परमात्मा हमें इससे निकालने की रियल विधि बताते हैं। वह यही है कि हम दे के सब संबंधों को भूलें और वर्तमान को इम्पोर्टेंस दे और रियल फॉर्म में आए, तब हम घर जाएंगे। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाए, क्योंकि चाबी श्रीमत की हमें बाबा लगाते हैं, जिसके आधार पर हम सच्चाई को धारण करते हैं और सत्य स्मृति में परमात्मा के घर या अपने घर हम चले जाते हैं। और श्रीमत की चाबी जैसे हमारे से खोती जाती है, हम मन मत पर मत की चाबी लगाना सीख जाते हैं, तो हम इस जंगल में फंस जाते, दुखी हो जाते। और कोई समझ में ना आई हो या कोई प्रश्न हो तो पूछो। कहीं आपको चर्चा करने की जरूरत हो तो पूछो। ये मंथन में देखो, आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते। फिर भी मंथन करना, इस बात को अपने आप को समझाना कि हमें चढ़ती कला में जाना है। हम स्वतंत्र आत्मा हैं, हम अद्वितीय आत्मा हैं, हम
अपने रियल पार्ट को प्ले करें, करती भी हैं। हम किसी की नकल करने का प्रयास ना करें। बाबा की श्रीमत पर ब्रह्मा को फॉलो करें। हाँ जी भाई जी, बीती बात को कठपुतली कह सकते हैं, वर्तमान को नहीं कह सकते भाई। हाँ, जो बीत गया है उसको कहें और वर्तमान में बाबा की श्रीमत पर चले तो हम अपने आप को इस नर्क से निकाल सकेंगे। तो हम जब अपनी स्मृति में आते हैं तो हम अपने आप को इस दुख की दुनिया से स्वतंत्र करते हैं। तो बाबा हमें स्वतंत्र बनाते हैं और हम फिर से अपना पार्ट चेंज तो नहीं कर सकते, परंतु वो पार्ट हम अगेन फिर एक्यूरेट उसी प्रकार से बजाएंगे। अच्छा, ओम शांति। गीत। महफिल में जल उठी शमा, क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत दे। शल माना अच्छा, अच्छा हो जो भगवान तुम्हें श्रीमत दे। भगवान से सारे प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको अक्ल दो, इसको सद्बुद्धि दो। विचारों को कोई पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते। उनको वास्तव में ये नहीं मालूम कि भगवान आकर श्रीमत देते हैं। वो कहते हैं उसमें अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान मत जरूर देता होगा, परंतु ये नहीं मालूम कि वो मत देने आता है या हम जाते हैं, कैसे मत देता है, कहाँ मत देता है, क्या मत देता है, ये मालूम किसी को भी नहीं था। ये बात अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते। हमारे बुजुर्गों ने हमारे को झूठ, जितनी उन विचारों को समझ थी, देहधारी परमात्मा बना दिए और उनके ही मुख से अच्छी अच्छी डायरेक्शंस भी लिख दी और हमने उनको परमात्मा स्वीकार कर लिया और उन डायरेक्शंस को भी हमने स्वीकार कर लिया। अब परमात्मा आकर हमें समझाते, बच्चे रियल में तुम चैतन्य आत्मा हो और मैं आकर तुम्हें ये स्मृति देता हूं कल्प 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 के अंत और नए कल्प की आदि पर। एक कल्प के अंत और नए कल्प की आदि पर परमात्मा आकर क्या करते हैं? ज्ञान समझ देते हैं। ज्ञान कहो, समझ कहो, आकर देते हैं। तो ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझनी है। बाबा आकर हमें क्या देते हैं? समझ देते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए।
अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं, बाप हमको कितनी उच्च मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो सिद्ध होता है मनुष्यों को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। जरूर किसी ने मनुष्य से देवता बनाया होगा, जिसे बनाने में बार माना देर नहीं लगी, फटाफट बना दी। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई जाती है। एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अयोनि। इस प्रकार से परमात्मा की विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया है और ये रोज बोलते हैं, रोज इन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, परंतु कमाल की बात यह है कि इसको समझते नहीं। तोते की तरह रटा जाता है, समझा नहीं जाता। एक एक शब्द को भी यदि हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो सच समझ में आ जाए। जो भी उनके व्याख्या करता होते हैं वो ये समझाते हैं, परंतु अज्ञानता का पर्दा हमारे ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है कि हम वो समझाते हुए व्याख्या करते हुए समझ नहीं पाते कि आखिर निर्भय हैं तो कैसे। क्योंकि आज की मुरली में निर्भय शब्द यहाँ से लिया है। जरूर बाबा के सामने सिख धर्म वाली आत्माएं बैठी होंगी जिस समय ये मुरली चलाई होगी। तुम सब निर्भय हो जाते हो। तुम सब क्या हो जाते हो? निर्भय। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा परमात्मा समान हूं। ना परमात्मा को कोई मार सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है, परंतु देह समझने के कारण मैं अपने आप को मरने वाला, किसी के द्वारा मारे जा सकने वाला समझता था। जैसे ही सच की स्मृति आई तो सच ते बिठो नच। तो ये बाबा ने सच की ही बात पर लाने के लिए कहा। तो सच बनेंगे तो हम घर जाएंगे। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो, बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। घर बैठे पता है बाबा को कि बच्चे घर बैठे बाबा की श्रीमत ले सकते हैं, लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। गीता में तो कहीं भी नहीं लिखा कि कौन आकर श्रीमत देता है। उन्होंने कृष्ण को कह दिया और कृष्ण के ही मुंह से कहलवा दिया या लिख दिया कि कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे से पहले, ये ज्ञान शुरू में सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था वो आज तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। परंतु कृष्ण ने ये नहीं बताया कि मेरे पास कब आया। जब सूर्य से मनु के पास गया, मनु के बाद इक्ष्वाकु के पास गया, इक्ष्वाकु के बाद आपके पास कहां से आया? और लिखने वाला व्यास भी ये नहीं बताता कि ये ज्ञान कैसे ट्रांसफर होता हुआ मेरे पास पहुंचा। कृष्ण के पास था तो चलो ठीक। हाँ जी भाई जी, सूर्य से पहले किसी ने ज्ञान नहीं दिया था। ज्ञान सूर्य परम आत्मा ज्ञान देने वाला है, ना कि वो सूर्य ज्ञान देने वाला है। उन्होंने लिखना तो था ज्ञान सूर्य, परंतु लिखने वाले को मालूम ही नहीं कि सूर्य और ज्ञान सूर्य में क्या अंतर है। ज्ञान हट गया,
कहा भी गया भक्ति मार्ग में, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। परंतु क्या होता है कि मैंने आपको कुछ कहा, आपने आगे किसी को कहा, वो आगे कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ या तो जुड़ जाता है या उसमें से हट जाता है। यही हुआ, क्योंकि ज्ञान से अज्ञानता में आना भी तो कोई कारण बनेगा ना, कोई आधार बनेगा ना। तो उसी प्रकार से ये भी एक कारण बना, ये भी एक आधार बना। लिखना तो था ज्ञान सूर्य परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, परंतु सभी को देते हैं, परंतु उनको पता तो था नहीं ना, तो उसका ज्ञान भी हटा दिया। ज्ञान सूर्य शिव बाबा को भी हटा दिया और उन्होंने इस सूर्य को समझ लिया और इस सूर्य को लिख दिया। अब सूर्य कब और कैसे बैठकर सुनाएगा ये किसी को भी समझ में नहीं आया। मनु को इसलिए लिखा। भाई जी, हाँ जी, भाई जी मतलब ज्ञान की जैसे एक चेन सी बन जाते हैं, उससे ज्ञान की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है ना भाई जी? ज्यादा नहीं होती है, बिगड़ती है। चाहे बिगड़ती जुड़ेगा है। तो भी अर्थ का अनर्थ होगा और घटाएंगे तो भी अर्थ का अनर्थ होगा। जी। बड़ा सुंदर अच्छा नहीं होगा, विकास नहीं होगा उसमें। विकास तो फिर परमात्मा ही आकर करेगा, क्योंकि जोड़ने वाले जो भी हैं वो सारे अल्प बुद्धि हैं, वो सर्वज्ञ या सर्वोच्च नहीं है। यही रोजाना बाबा मुरली के माध्यम से हमारी कॉमन बातों में से जो गलत बातें हैं उनको निकालने की ट्रेनिंग देते हैं कि ये बात गलती से जुड़ गई है, इसको हटा दो। ये नहीं, ये लग गई है, इसको भी हटा दो। ये लगी हुई बातें और छूटी हुई बातें बाप ही आकर करेक्शन कर रहे हैं। यही करेक्शन ही मुरली है। बाबा के द्वारा यही करेक्शन करना ही मुरली है। बाबा संस्कृत के टेढ़े मेढ़े श्लोक नहीं लेते, बहुत सिंपल सिंपल आम प्रचलित बातों को ही लेकर उनमें जो जो गलतियां हैं उनको ठीक करते। तो हमें समझ में आ रहा है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा आकर अब ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा आकर ये ज्ञान कब देते हैं? जब एक कल्प खत्म होने वाला है और दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, ताकि सारा कल्प वो अपने ज्ञान की समझ के हिसाब से अपना पार्ट निश्चित कर सके। समझ मिलती है, सुधार होता है, फिर जितना कोई सुधार पाता है उसी आधार से वो पार्ट बजाते बजाते स्मृति से विस्मृति में आ जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, क्योंकि विस्मृति हो गई है तो पतित बन गए हैं। अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो, अर्थात मेरे द्वारा बताई गई स्मृतियां अपने जीवन में धारण करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला है, संगम युग पर होता है। ये मेला संगम युग पर होता है। हम आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। ये हमारा मेला है। मेला माना मिलना, मेला माना बदलना, मेला माना सुधरना, मेला माना श्रेष्ठ बनना, मेला माना स्वर्ग के लायक बनना। तो यहाँ हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इस मेले में बाबा से मिलने में आकर बाबा से श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला, परमात्मा से बच्चों का मिलना। परमात्मा बच्चों से मिलेंगे तो बच्चों का कल्याण करेंगे ना, वरना मिलने के लिए क्या? ईश्वर भी निराकार, बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा ही
आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने की को चाबी दो, खिलौने को क्या दी जाती है? चाबी दी जाती है, तो वो डांस करने लगता है। तो डांस कौन करेगा? आत्मा करेगी या शरीर करेगी? आत्मा भाई जी। आत्मा डांस करेगी। तो चाबी लगने पर डांस करेगी। यदि चाबी ना लगे, बाबा की श्रीमत ना मिले, तो क्या आत्मा डांस कर सकती है? नहीं कर सकती। नहीं भाई कर जी। सकती। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। चाबी वाली कठपुतली है ये आत्मा। अब इस चाबी को भरता कौन है? भाई जी हम भरते तो बाबा हमें विधि बताते हैं भरने की। बाबा सिर्फ विधि बताता है, कितनी चाबी हमने भरनी है। बाबा तो सागर है, वो सारा का सारा दे देता है, कितना हमने अपने में धारण करना है। परमात्मा किसी को चाबी नहीं लगाता, किसी की चाबी नहीं भरता। आपने चाबी वाला खिलौना देखा है, यदि हमने चाबी पूरी नहीं भरी है तो वो थोड़ा चलेगा। चाबी पूरी भरी है तो जो उसकी लिमिट है उतने तक वो चलेगा। तो चाबी बाबा तो हमें पूरी चाबी भरने की विधि देते हैं, पर तो हम कितना अपनी चाबी भरते हैं, ये हर आत्मा का अपना पार्ट है। इसलिए हम किसी और की कठपुतली नहीं है, हम स्वयं की कठपुतली। हम स्वयं को जितनी चाबी भरते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। परमात्मा हमारी चाबी नहीं भरते। परमात्मा चाबी दे देते हैं, हमें पूरी छुट्टी देते हैं। जितना श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य लिखना चाहो आप लिख लो। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं। अब उस खिलौने को चाबी ना दी जाए तो वो चलेगा नहीं, खड़ा रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। और ये अविनाशी अमर चाबी है। ये चाबी भी कभी मरती नहीं। हर कल्प एक्यूरेट टाइम पर परमात्मा आकर सबको चाबी देते हैं और वो उस चाबी को लगाकर अपना श्रेष्ठ भाग्य निश्चित करते हैं। तो परमात्मा किसी का भाग्य निश्चित नहीं करता, हर आत्मा ही अपना भाग्य निश्चित करती है। आत्मा ही अपना भाग्य निश्चित करती है। परमात्मा किसी का भी भाग्य निश्चित नहीं करते। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूं आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। यदि आप चाबी ये नहीं लगाएंगे तो ये शरीर चल नहीं सकेगा। इसको भी चाबी अविनाशी मिली हुई। किसको चाबी मिली हुई है? आत्मा को भाई जी। बिगर शरीर, चाबी बिगर शरीर चल ना सके, इसको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। किसको अविनाशी चाबी मिली है? शरीर को मिली, आत्मा को। हाँ, अविनाशी आत्मा इस शरीर की चाबी है। एक शरीर खराब हुआ, वो चाबी दूसरे शरीर को लग जाती है और उस शरीर को चलाती है। फिर तीसरे शरीर को लग जाती है, उसको चलाती है। ये शरीर चाबी वाला खिलौना है जिसको आत्मा चलाती है। आत्मा इस शरीर की चाबी है जिससे ये आत्मा वर्क करती है, काम करती है। 5000 वर्ष
इसकी चाबी चलती है। इसकी चाबी कितनी है? कैपेसिटी 5000 वर्ष की है। अब जितनी चाबी कोई भरेगा उतनी चलेगी, बाकी खाली रहेगी, बाकी गाड़ी खड़ी रहेगी। किसी ने चाबी 100% भर दी है तो 100% ये शरीर चलेगा, और किसी ने चाबी 75% भरी है तो ये शरीर 75 चलेगा। 50 भरी है तो 50 चलेगा, 10 भरी है तो 10 चलेगा। अब चाबी तो हर एक ने अपने आप भरनी है, बाबा तो किसी की चाबी भरने वाला नहीं। ये भरने का काम नहीं करता, देने का काम करता है। ये चाबी है भाई। आप जितना पार्ट, जितना कैरेक्टर सुधारना चाहें, जितना श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना चाहें लिखें। ये है चैतन्य खिलौना। जब चाबी, आत्मा की चाबी इस शरीर को लग जाती है तब ये चैतन्य खिलौना बन जाता है, और ये चाबी निकल जाती है तो ये खिलौना रद्दी मिट्टी हो गया। जब चाबी पूरी हो जाती है तो बाप फिर नए सिरे से युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, तो फिर चाबी लग जाएगी। मतलब फिर आपकी चाबी में वो पार्ट बजाने की क्षमता आ जाएगी। परमात्मा चाबी है हम आत्माओं की, चाबी हम आत्माओं को देते हैं, और हम आत्मा जितना अपनी बैटरी, अपनी जो क्या बोलते हैं, अपने आत्मा को हम चार्ज कर लेते हैं, फिर उतना फिर हम चाबी लग जाते हैं शरीर को, फिर उसको उतना चलाते हैं। किसी ने 1% चाबी लगाई, किसी ने 10% चाबी लगाई। कितना चार्ज किया है, कितना चाबी अब परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को लगाई है। यहाँ दूसरी बात हमें समझनी है कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की श्रीमत आत्मा की चाबी है। लगानी आत्मा को है, अपने आप को भी, और आत्मा शरीर की चाबी। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है, फिर ये चल नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। ज्ञान की चाबी अपने को जितना लगाते जाएंगे आप उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। चाबी लगाना माना बैटरी को भरना। तो परमात्मा आकर हमारे को ज्ञान की चाबी लगाते हैं, और हम जितना ज्ञान की चाबी का, ज्ञान का मंथन करते हैं वो आत्मा के अंदर भरता जाता है। वो आत्मा को उतना शक्तिशाली बनाता जाता है, जिसके आधार से आत्मा फिर शरीर को लेकर उसको चलाती है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने या बैटरी को भरने, दोनों बातें एक है। चाबी से हम जितना अपने आप को ज्ञान की चाबी भरते जाएंगे तो हमारी चाबी टाइट होती जाएगी और उतनी देर इस आत्मा को चलाएगी। अब जितनी देर चला सकती है आत्मा को, वो उतनी आत्मा चल सकती है। उसी अनुसार परम धाम से वो पार्ट बजाने आती है, ताकि एक साथ सारी आत्माएं वापस घर जा सके। जितना कम पार्ट उतना देर से पार्ट बजाने के लिए आएंगे। पार्ट सबका एक साथ खत्म होना है। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है।
इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं, वे तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं, चढ़ती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं, कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। कई कहते हैं कि ब्राह्मणी सामने हो तो हम याद में बैठे। अब ब्राह्मणी सामने नहीं है तो हम कैसे याद में बैठे? टीचर को तो सामने बैठना चाहिए ना, ब्राह्मणी को तो सामने बैठना ही चाहिए ना। तो उससे याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं कि कोई हमारे सामने बैठे। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। जरूर थोड़ा कि आप बैठ कर याद करना है। खाते पीते स्नान आदि करते याद करो। अब आप सवेरे उठ गए हो, आपने क्लास में आना है, उससे पहले आपने स्नान किया है, खाना खाया या जो भी उठे हो, टॉयलेट गए हो, बाबा कहते हैं टॉयलेट में भी मुझे याद कर सकते हो। आप उठ गए हो, अब मेरी श्रीमत पर चिंतन करना शुरू कर दो। क्यों दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हो? आप जब बाबा की श्रीमत के अनुसार आप उठ गए, आपने अपना मनन चिंतन करना शुरू कर दिया, तो बाबा के मंथन चल रहा है ना। तो कौन याद है? बाबा याद है। ये तो है नहीं कि बाबा कहते नहीं जी आपने 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक बैठना ही है, मुझे याद करना ही है। ये टाइम एक सामान्य अच्छा टाइम है, जो एक्यूरेट टाइम पर रात को टाइम पर सो जाए, सवेरे उठकर बैठकर अच्छी तरह मंथन करे, काम नहीं है तो। नहीं तो बाबा कहते कोई जरूरी नहीं कि आप बैठो। आप बैठकर यदि नींद कर रहे हो, आप बैठकर आप उबासियां लगा रहे हो, आप बैठकर कुछ और चिंतन कर रहे हो, तो क्या फायदा है बैठने का? आप यदि बैठकर गीत सुन रहे हैं, कमेंट्री चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे आपके अंदर तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना। आपके अंदर सुधार तो आएगा तब जब आप ज्ञान के खजाने से अपने आप को भरेंगे। तो ये मुरली पढ़ना भी एक मंथन करना भी, सवेरे सवेरे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। और बाबा की याद में बैठकर हम, बाबा की याद मिल गई, हमें खजाना मिल गया, अब हम चलते फिरते भी सारा दिन बाबा की याद में रह सकते हैं। बाकी रहे ना रहे वो हम आत्माओं का अपना पाठ है। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं, उनसे कोई मदद नहीं मिलती। सामने बैठा हुआ आपको मदद करेगा, सिर्फ इतनी मदद मिलती है कि सामने भी कोई बाबा को याद कर रहा है तो मैं भी बाबा को याद करूं। संगठन का बल मिलता है। वे सारे बैठे हैं तो सारे परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? क्यों ना मैं भी अब बाबा को ही याद कर लूं, थोड़ा बाबा की श्रीमत का मंथन कर लूं। ये संगठन का बल मिलता है।
ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी देवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी बुद्धि तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता। अब किसकी बुद्धि बहुत ठंडी है तो अब पावन के साथ उसका योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती, क्योंकि पावन तो एक शिव बाबा है, उसके साथ जिसका योग लगेगा उसकी तो बैटरी चार्ज होगी ना। जो पावन के साथ योग नहीं लगाएगा तो उसकी बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। योग लगाते ही नहीं, तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परम आत्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है, हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वे उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती है, जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापना करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? योग में ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं, तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वे है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं।
वे है भी सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। गायन है ना, नहीं कर सके। निराकार बाप भी आए हैं, कैसे गायन भी है। रथ पर आते हैं, फिर कोई ने क्या बैठ बनाया। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते, त्रिमूर्ति को कहाँ दिखाया है? सूक्ष्म वतन में दिखाया है। बाप समझाते हैं, ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। तो सूक्ष्म वतन की बातें हैं, वो सब क्या हैं? साक्षात्कार की बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। जो प्रैक्टिकल रचना है वो तो इसी पृथ्वी पर है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाते हैं। परमात्मा इस पतित दुनिया में आकर ही पावन बनाते हैं। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं, वे क्या पद पाएंगे। सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हड्डी देने से बाप की सेवा में हड्डी भी तैयार है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छोड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक बात समझ सकते हैं, ये फलाने हैं जिससे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विस एबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वे है सुख धाम और ये है दुख धाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए, हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा की दिल पर सो तौसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसे कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। और जितना आप ज्ञान का भी दान करेंगे तो आप राजा बन सकेंगे। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं,
तुमको अब ऊपर जाना है, बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं। अनपढ़े जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं। कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब है भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिया। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वे भी पारसनाथ ही है। वहां पर भी कौन है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है, भय नहीं होना चाहिए। वरदान, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या। हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज की चाहत नहीं हो। इच्छा होती क्या है यह हमें पता ही नहीं हो। अविद्या माना पता ना होना, जानकारी ना होना। हमें कोई भी इच्छा भी करनी है, इसकी भी जानकारी नहीं हो। इच्छा करनी तो बात ही अलग है, इच्छा करनी होती है इसकी भी जानकारी नहीं। स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दाता की भावना रखने से संपन्न आत्मा बनेंगे, संपन्न होंगे, वे सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है।
देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वे लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बात के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन: बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। उसका कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। क्या धुन लगाओ? संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सारा हिसाब किताब खाली करते जाओ, फ्री होते जाओ। ठीक है, ये भी हिसाब बराबर हुआ, ये भी हिसाब बराबर हुआ। कर्मों का हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। मतलब सेवा के बंधन में भी आपको बंधन नहीं हो। खुशी से सेवा करो, बंधन से सेवा नहीं, मजबूरी से नहीं। क्या करूं, मेरे को तो ये करना पड़ेगा। नहीं भाई, करना क्या पड़ेगा? खुशी से करना है, मेरा कल्याण है भाई। जब आप ऐसे सोचकर सेवा करेंगे तो सेवा आपको बंधन नहीं लगेगी। सेवा आपको बंधन नहीं लगेगी। बंधन मुक्त बन सेवा करो। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन है। सेवा में स्वार्थ नहीं, ध्यान रखना है, सेवा में स्वार्थ नहीं हो। स्वार्थ का मतलब दुनिया वाला स्वार्थ। बाबा वाला स्वार्थ तो हो, परंतु दुनिया वाला स्वार्थ नहीं हो। आप सेवा कहीं सांसारिक सुविधाओं को, साधनों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो वो सेवा नहीं है, वो भी बंधन है। वे भी क्या है? बंधन है। कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है, वो आपको कर्मातीत नहीं बनने देगा। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। ये संसार का जो रॉयल हिसाब किताब है कि इसको देना है, इसको लेना है, वो सारा क्या हो जाएगा? उससे भी मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।